नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। राम मंदिर चढ़ावा मामले में लगातार नए नए अपडेट्स आ रहे हैं और आज जो बड़ी खबर सामने आई है वो आपको बताते हैं। खबर ये है कि आपको सुनने में आया होगा कि राम मंदिर चढ़ावे में एक बार चोरी हुई, लेकिन खुलासा यह भी हुआ है कि कथित तौर पर 1 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, बल्कि 40 दिन में 70 बार चोरी की गई थी। क्या आप जानते हैं, मंदिर की जो पूरी समिति है उसने काउंटिंग का पूरा सिस्टम बदल दिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जानकारी यह भी मिल रही है कि 2 शिफ्टों में काउंटिंग हुआ करती थी, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट। और खुलासा यह हुआ है कि इवनिंग शिफ्ट में ही सारी चोरी की गई है, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में कहीं से कहीं तक भी कोई भी पैसे का हेरफेर नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वो इवनिंग शिफ्ट में हुआ है और इसीलिए अब जो चंदा आ रहा है उसको गिना जा रहा है सिर्फ एक शिफ्ट में। आपको यह भी बताते चलते हैं कि जितने भी लोगों को इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है उन सब ने एक ही बात को कबूला है और वो बात यही है कि मंदिर में 1, 2, 10, 15 बार नहीं बल्कि 70 बार चोरी की गई। यानी जितनी बार चढ़ावा आता उतनी बार उसमें हाथ साफ कर लिया जाता। और एक और चौंकाने वाला खुलासा आपको बताते हैं जो हाल फिलहाल सामने आया है, वो ये कि कई कई दिन तो ऐसा हुआ है कि एक एक दिन में 2-2 बार चोरी हुई। और आंकड़ा यह भी कहता है कि 5 दिन ऐसे रही हैं, 40 दिनों के अंदर अंदर 5 दिन ऐसे रही हैं जिनमें एक दिन में 3-3 बार चोरी की गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया, किस तरीके से उनकी आस्था को आघात पहुंचाया गया। जितने लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है उनमें सबसे ज्यादा अहम अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे ने खुलासे किए हैं। इन्होंने जो जानकारी दी है पुलिस को, जो जांच में सामने आया है उसके मुताबिक इस पूरे खुलासे से ठीक 40 दिन पहले 70 बार चढ़ावे से कथित तौर पर रकम निकाली गई और वो भी छोटी मोटी नहीं बल्कि मोटी रकम निकाली गई। पुलिस ने यह भी बताया है कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा भूमिका अगर किसी की थी तो वो अविनाश शुक्ला की थी। पूछताछ में जो इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक 50 से ज्यादा बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 50 से ज्यादा बार अकेले इस शख्स ने, जिसका नाम अविनाश शुक्ला है, इसने चोरी की थी। ये पूरा अपडेट राम मंदिर चढ़ावे मामले को लेकर इसलिए आ रहा है क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बार नहीं कई बार इस मुद्दे पर साफ कर दिया गया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इन लोगों ने आखिर कैसे हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की, जबकि हर कोई जानता है, सिर्फ इस देश में नहीं बल्कि दुनिया में हर कोई जानता है कि एक लंबा इंतजार किया गया इस मंदिर को बनाने में। इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है और उसके बाद जाकर 550 साल का लंबा इंतजार करने के बाद यह आस्था का प्रतीक आज हम सब देखते हैं अयोध्या में। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात बस ये है कि यूपी में इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जो अयोध्या में आते हैं, उनको भी भरोसा है योगी आदित्यनाथ पर। शायद इसीलिए हर कोई एक ही आवाज में, एक ही स्वर में एक ही बात कहता है कि ठीक है चंदा चोरी हो गई, लेकिन हमें योगी आदित्यनाथ पर पूरा पूरा विश्वास है। अब देखना यह होगा कि जितने भी आरोपी इसमें पकड़े गए हैं वो और क्या कुछ खुलासे करते हैं और क्या अभी भी कोई बड़ा खुलासा होना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके के अपडेट्स आ रही हैं, वो दिन पर दिन राम भक्तों को चौंका रही हैं। जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन 40 दिन में 70 बार कथित तौर पर चोरी होना कोई एक छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए न्यूज एक्सप्रेस देखते रहिए। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी।
और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी। लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, वह कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे, जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। हम इन लोगों के बहकावे में ना आए। मेरी आप सबसे ये अपील है।